हाय एवरीवन। आज का वीडियो बहुत कैजुअल रहेगा बट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू हाउ यू कैन रीस्टार्ट और स्टार्ट इन अ बेटर वे 2025 एज अ कोच या बिजनेस ओनर जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं मार्केटिंग के थ्रू। काफ़ी लोग ने थोड़ा अपने उसमें ब्रेक मार दिया होगा। थोड़े लोग को ये पता चल रहा होगा कि यार सीजन टाइम पे जो प्राइस हाइक के बारे में हम सुनते थे कैंपेन्स में वो कैसे फील होता है, कुछ लोग का भी फील हो रहा होगा। और इनमें से कोई भी हो गया, आपने काफ़ी चीज़ें ट्राई की होगी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज इफ़ यू आर ट्राइंग, यू आर इम्प्लीमेंटिंग एंड यू डूइंग स्टफ फॉर योर सेल्फ फॉर योर क्लाइंट। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इतना एफर्ट डाल रहे हो, दैट्स समथिंग गुड। एंड इफ़ यू हैव पॉज्ड या आप लोग कैंपेन रन कर रहे हो, अभी परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, दैट्स फाइन। प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकती है बिकॉज इट्स हॉलीडे सीजन। हर कंपनीज कैंपेन्स रन करती है, ऑफर रन करती है। इनफैक्ट आप खुद भी कोई ऑफर रन कर सकते हो, न्यू ईयर ऑफर अपने बिजनेस के लिए। सो अभी के इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि हाउ यू कैन प्लान 2025 इन अ ग्रेट वे सो दैट आपका बिजनेस अच्छे से रिजल्ट्स दे, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस में आपको रिजल्ट कैसा आ रहा है। आर यू गेटिंग गुड सेल्स, आर यू गेटिंग लो सेल्स, आर यू गेटिंग एक वीक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एक वीक बहुत लो परफॉर्मेंस, क्या एग्जैक्टली हो रहा है। सबसे पहली चीज़ आपको वो एनालाइज करना है। मैं आपको एक्शन स्टेप्स बता रहा हूँ। आई ट्राई टू गो बिट डीपर। मैं ज़्यादा डीप नहीं जा पाऊंगा बिकॉज देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स दैट कैन बी देयर, जिसकी वजह से आपका बिजनेस शायद परफॉर्म नहीं कर रहा हो सकता है गूगल एड्स रन करे हो, फेसबुक एड रन करे हो, तो हो सकता है। और अभी का जो परफॉर्मेंस है, डोंट कंसिडर दिस एज अ बेंचमार्क बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैं जिनके लिए एड रन करता हूँ गूगल पे, दिस अ हॉलीडे सीजन। अगर मैं एड कैंपेन में हैवी बजट डालूंगा इस टाइम पे, what will happen is कि उन्हें रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ B2B बिजनेस एंड दे आर गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम गूगल। और एम्प्लॉयज़ और सारे कंपनीज एक काइंड ऑफ हॉलीडे फील में आ जाते हैं। इंडिया में शायद उतना नहीं होता होगा लेकिन काफ़ी कंपनीज ऐसे हॉलीडे फील में थोड़ा आ ही जाते हैं। न्यू ईयर आ रहा है, पार्टी प्लान करते हैं। और अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दे स्टार्ट इवेंट्स, क्रिसमस इवेंट्स, न्यू ईयर इवेंट्स। तो आई नो कि दिस नॉट द राइट टाइम टू scale up the budget. Either I pause or I keep it on the way it is. थोड़े बहुत अप एंड डाउन ऑर्डर्स और लीड्स आते रहेंगे। You should do the same similarly in your business. But if you are having a coaching business or something of that sort, या आप कोई ऑफर रन कर रहे हो, तो what you have to do is कि you have to focus on the most critical aspect of any business is कि कस्टमर। अगर आपने पॉज किया या आप नेक्स्ट ईयर में कुछ उसे रिफाइन करना चाह रहे हो, सिर्फ ये टिप्स फॉलो करिए और उसके बाद देखिए कि आपको रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले अपना एक कस्टमर एवाटार बनाइए। मैं न्यू ईयर से पहले कस्टमर एवाटार पे एक वीडियो बना दूंगा अगर आप बाद में देख रहे हो तो, या आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर कस्टमर एवाटार के बारे में वो लोग बात करते हैं और अच्छे से समझाते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कस्टमर एवाटार बनाइए और एक ऐड बनाइए जो सिर्फ वो कस्टमर को भाएगा। माने कस्टमर विल बी सुपर हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाएगा कि यार ये चीज़ मेरे लिए है। इस टाइप का एक ऐड क्रिएटिव बनाइए आप। और सिमिलरली लैंडिंग पेज भी बनाइए फोकसिंग ऑन वन एवटार। हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम्स मल्टीपल हो सकती हैं। आप एक लैंड आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ याद रखिए, आप कुछ भी ऐड क्रिएटिव्स बनाओगे, लैंडिंग पेज बनाओगे, ईमेल्स बनाओगे, जो भी वट एवर यू आर मेकिंग इन योर बिजनेस, फर्स्ट ड्राफ्ट में सारी चीज़ें आप बना लोगे ऐसे नहीं होगा। आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने होंगे। आप पहले एक चीज़ बना दोगे, फिर उसे रिफाइन करोगे, फिर रिफाइन करोगे, तो आपको मल्टीपल रिफाइन करना पड़ेगा। तो आप इनिशियल जो फर्स्ट कॉपी बनाओगे, जो फर्स्ट कॉपी के लिए भी आपको काफ़ी ड्राफ्ट लगेंगे। आप अगर ऐड क्रिएटिव की कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो या कॉपी राइटिंग कर रहे हो लैंडिंग पेज के लिए या कोई भी चीज़ ही कर रहे हो, तो आप एक कस्टमर से ही बात करिए। आप सिर्फ जस्ट टॉक टू वन कस्टमर। इस कस्टमर को अगर मुझे कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है कि हाउ आई एम हेल्पफुल फॉर यू, उस हिसाब से एक ऐड क्रिएटिव की स्क्रिप्ट लिखिए और ऐड क्रिएटिव कॉन्सेप्ट जस्ट टॉकिंग टू वन पर्सन। अब आप बोलोगे यार ये वन पर्सन बहुत छोटा तो नहीं हो जाता। आपको ये चीज़ जानना है कि एट ह्यूमन बिहेवियर लेवल हम लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है।
हमारी ज़िंदगी के सिनेरियोज अलग सोच सकते हैं, वी कैन बी इन अ वेरी डिफरेंट स्पेस एंड मैंने हो सकता है मैं थोड़ा कूल चिल डाउन मूड में हूँ, आप हो सकता है यू आर इन अ रश मूड, बट एट इमोशंस लेवल वी आर मोर और लेस सिमिलर। आप एक कस्टमर को पकड़ के बना रहे हो अपना ऐड, तो वैसा एक कस्टमर नहीं, वैसे हज़ारों लाखों लोग रहेंगे, इंडिया में रहेंगे तो शायद करोड़ों लोग भी रह सकते हैं, जस्ट रेजोनेटिंग विद दैट वन कस्टमर। आप वन कस्टमर से इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि आपको एक आदमी से बात करना काफ़ी आसान होता है कंपेयर टू अगर आप एक ऐड क्रिएटिव बना रहे हो और आप 100 लोगों को दिमाग में रख के अगर ऐड क्रिएटिव बना रहे हो तो आपके ऐड क्रिएटिव में क्लैरिटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप खुद ही क्लियर नहीं हो, क्योंकि आपके दिमाग में 100 लोग हैं जिनको आपको समझाना है। तो आप ये लेके चल रहे हो कि यार ये 100 लोग के हिसाब से मैं ऐड क्रिएटिव बनाऊंगा, तो आपका जो आउटकम निकलेगा, आउटकम विल नॉट बी गुड, विल नॉट बी ऑन पार, बिकॉज क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे। आप 100 लोगों से बात, आप हाउ कैन यू बी क्लियर? आप एक चीज़ समझाना चाह रहे हो विच विल फिट इन फॉर और 100 पीपल हु हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स। दे कुड बी 100 डिफरेंट एवटार्स। मैं एग्जाम्पल बताऊँ, 10 वो 100 लोग मे बी देर बी 4 डिफरेंट एवटार्स आप उनके बना सकते हो, जिससे वो 4 लोग 4 एवटार्स में डिवाइड कर लें। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो 100 लोग हैं, 4 एवटार्स में अगर आप बना दोगे तो आपका ज़िंदगी सुकून हो जाएगी। लेकिन आप क्या सोचोगे? आप उसे कट शॉर्ट नहीं करोगे, आप सारे 100 लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन सी प्रॉब्लम से वो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, तो आपका माइंडसेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा वाला। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करना चाहते हो, इन दैट वे आपकी मैसेजिंग क्लियर नहीं होती है, कस्टमर को समझ में नहीं आता है क्या बोलना चाह रहे हो। 2025 में एक कस्टमर एवटार बनाइए, उसके लिए एक ऐड क्रिएटिव लिखिए, उसे फाइनल ड्राफ्ट कर दीजिए। आप जब उसका ड्राफ्ट बना लोगे, फाइनल वाला, हो सकता है फाइनल ड्राफ्ट करने आपको 5-10 अटैम्प्ट्स लगे, आप वो जब फाइनल बन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सिंपल एक चीज़ करनी है कि आपको ये देखना है कि इसे मैं थोड़ा कैसे और रिफाइन कर सकता हूँ ताकि इट कैन टॉक अ बिट मोर ब्रॉडर ऑडियंस। अगर आप वैसे कर रहे हो, इन दैट वे व्हाट विल हैपन इज़ कि आप कि एक तो मैसेजिंग क्लियर हो चुकी है, बट यू कैन टच ऑन मल्टीपल पेन पॉइंट्स अगर आप पेन पॉइंट स्पेसिफिक कर रहे हो कम्युनिकेशन तो। या हो सकता है आप रिजल्ट से स्टार्ट कर रहे हो, आपकी स्टोरी में जो पेन पॉइंट्स रिलेट कर रहे हो, आप मल्टीपल स्टोरीज को कनेक्ट कर सकते हो। बाद में इनिशियल आपको फाइनल क्रिएटिव बनाने के बाद उसको आप ट्वीकिंग इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू। अब हम जब ट्वीक करते कोई चीज़ को, उसमें मल्टीपल चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट करना आसान होता है रैदर देन एक 100 लोगों को दिमाग में रख के करना। तो आपको ये ट्वीक करनी है अपने ऐड क्रिएटिव में, लैंडिंग पेज में और अपने वेबिनार में। आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर एवटार बनाया, कंपटीशन को समझा, कंपटीशन क्या कह रहा है, कंपटीशन ऐसे क्यों कह रहा है। अगर समझो 100 लोग हैं, 100 लोग एक ही तरीके से बात कर रहे हैं, इसका मतलब कस्टमर वो उसी भाषा में बात कर रहे हैं जिस भाषा में कस्टमर समझ रहा है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस आपको सही से करना है, टाइम लगाना है, हो सकता है 3-4 दिन चले जाए अगर आप ऑफ नहीं ले रहे हो, बट यू वांट टू रियली डू समथिंग विद योर बिजनेस। आप आज से लेके न्यू ईयर तक यही करो, कस्टमर एवटार बिल्ड करो, कंपटीशन को समझो, मार्केट को समझो कि मार्केट को क्या लोग ऑफर कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं कस्टमर को, तो आपको पता चल जाएगा कस्टमर को क्या चाहिए, बिकॉज कस्टमर इज बाइंग दैट। कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर से खरीद रहा है, अगर आपसे नहीं खरीद रहा है इसका मतलब आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, कस्टमर में प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली आपने सिंपल स्टेप कस्टमर एवटार, कंपटीशन एनालिसिस, ये दोनों को क्लब करके एक क्रिएटिव बनाओ। आप सामने रख सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स के क्रिएटिव्स को और अपने कस्टमर के उनके ऐड क्रिएटिव्स और ऐड डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ों को सामने रखो, उनको स्टडी करो, उनके बेसिस पे आप अपना क्रिएटिव बनाओ, अपना फ्लेवर डालते हुए, अपने स्टोरीज उसमें इनकॉर्पोरेट करते हुए इस चीज़ को सबसे पहले कर दो। इसके बाद देखना कि आप जो ऑफ़र भी कर रहे हो, क्या कंपटीशन जो ऑफ़र कर रहा है और आप ऑफ़र कर रहा है वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं यूनिक बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा है, पता चल रहा है कि आप एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। लेट मी करेक्ट दिस अ बिट, आपका जो कंपटीशन है 2 लेवल की प्रॉब्लम होती है। लेट्स से कस्टमर को प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, उसे पता है कि उसे प्रॉब्लम है, वो क्यों है उसे नहीं पता। आपको पता है क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हो, पर कस्टमर पता है मुझे ये प्रॉब्लम है।
अगर आप बोलोगे कि भाई, अगर आप कस्टमर से बात करोगे, आप डायरेक्ट क्यों पे बात करोगे, जो कस्टमर को पता नहीं कि उसका क्यों क्या है, वाई इज़ दिस प्रॉब्लम इन माई लाइफ। अगर आप वाई से बात करोगे, कस्टमर बोलेगा शायद ये मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है, ये क्या बात कर रहा है। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है किसी बंदे का, अगर आप बोल रहे हो मैं वेट लॉस प्रोग्राम बेच रहा हूँ, पर आप कस्टमर क्या बोल रहे हो, आपके पास कार्ब्स बहुत ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम होंगे, मैं आपको एक ऐसी डाइट बना के दूंगा जो कार्ब्स कट करेगी। कस्टमर बोलेगा ये कार्ब्स क्या कर रहा है भाई, मुझे वेट लॉस करना है। उसके दिमाग में वेट लॉस, आपको पता है कि आप जब कस्टमर के साथ काम करोगे उसके कार्ब्स कम करोगे, आप एज एन एक्सपर्ट आपको पता है, कस्टमर को वो पता नहीं, और आप कार्ब्स कर रहे हो। आपको कस्टमर को क्या कहना है, मैं तुम्हें वेट लॉस में मदद करता हूँ। कस्टमर बोलेगा हाँ भाई सही है। जो कस्टमर जब आपसे ऑन बोर्ड होता है, उसके बाद आप कार्ब्स की बात करोगे, तब वो आप, क्योंकि वो ऑन बोर्ड हो चुका है आपके उसमें, तो वो समझेगा कि हाँ ठीक है चलो, अब आप जो बोल रहे हो, मैंने आपको पैसे दिए, आपको भरोसा किया है, आप मुझे जो तरीका बताओगे मैं वो तरीका फॉलो करूँगा। अगर आप इस टाइप की कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप रूट कॉज पे बात कर रहे हो, कस्टमर रूट कॉज समझेगा नहीं, क्योंकि आप रूट कॉज इसलिए जानते हो क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट। कस्टमर इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। कस्टमर को आप एक छोटा बेबी समझो, बेबी नहीं, छोटा एक 3rd 4th स्टैंडर्ड का बच्चा समझो, जिससे ये सारी डिटेल्स नहीं पता है, और उससे कम्युनिकेट करो कि भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। डोंट ट्राई टू गो टू गीकी ऑन देम इन देयर एड क्रिएटिव्स एंड लैंडिंग पेज। जब वो आपके बात करेंगे, जब आपसे इंटरेक्ट करेंगे, देन यू कैन गो अ बिट मोर गीकी एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप जब कॉम्पिटिटर एनालिसिस करोगे, तो आप यही देखोगे, कस्टमर को अगर पतला होना है वो बोलेंगे हाँ पतला करेंगे। ये कार्ब्स वाली बात कोई सामने फ्रंट एंड में नहीं करेगा कस्टमर से, वो बैक एंड में कस्टमर जब कन्वर्ट हो जाएगा तब वो बोलेगा भाई आप कार्ब्स कट कर दो, रोटी कट करो, चावल कट करो, XYZ बात करेगा। तो अगर आप कार्ब्स की बात कर रहे हो और पूरी सारी मार्केट वेट लॉस से बात कर रही है, देन इमीडिएटली आपको एक बलबॉन मूवमेंट आएगा, क्या बोलोगे, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, यहाँ पर मैं गलत काम कर रहा था, यहाँ पर मैंने गलत तरीके से अपने आप को पोजीशन किया। यू चेंज दैट, यू इमीडिएटली स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली बात तो नहीं है, दूसरी तीसरी जो भी बात है, कस्टमर एवटर बनाना है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस की, उनके क्रिएटिव्स को सामने रखा, और अपने ऑफ़र को देखा कि कहीं आपका ऑफ़र इससे बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूनिक ऑफ़र नहीं बनाओ, आप यूनिक कमिटमेंट्स, आप कमिटमेंट्स मत, यूनिक ऑफ़र मतलब बहुत अजीब सी बात नहीं, जो कस्टमर समझ पाए, कस्टमर को रिलेटेबल रहे। यूनिक ऑफर्स शायद मैं बाद में कभी बात करूँगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट ऑफ़र मत रखना। जो ऑफ़र मतलब आप जो कस्टमर को फ्रंट एंड में बेच रहे हो, वेबिनार के बारे में, वेबिनार का नाम बहुत कॉम्प्लेक्स रख दिया आपने, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किलिंग वेबिनार या कुछ वैसे डाल दिया आपने, तो कस्टमर नहीं आएगा। कीप इट सिंपल। तो आपने क्या किया, कंपटीशन को स्टडी किया, अपने ऑफ़र को साइड में रखा और देखा कि क्या ये जो बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मेरे पास कवर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है, यू स्टार्ट ग्रैबिंग थिंग्स फ्रॉम हियर एंड स्टार्ट इंटीग्रेटिंग इट इन योर पेज। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये मैं रूट कॉज पे बात कर रहा हूँ, आप बहुत सही, आप रूट कॉज पे बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर आपके कॉम्पिटिटर को पता है कस्टमर को रूट कॉज से कोई लेना देना है नहीं अभी, बिकॉज उसे उसको नॉलेज ही नहीं है। देयर इज नो पॉइंट एक्सप्लेनिंग हिम ऑल द रूट कॉज एंड XYZ स्टफ। तो उसे सिर्फ रिजल्ट बता रहा है, आप भी वही करो। बैकएंड में आपको रिजल्ट लाने के लिए वही करना है, कंपटीशन भी आपका वही कर रहा है, कार्ब्स पे ही काम कर रहा है, पर वो सामने फ्रंट एंड में कुछ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत मैसेजिंग करके आप लोगों को हौला बना, बेवकूफ़ बनाना, वैसे नहीं कर रहा हूँ। आप रिजल्ट दिखाओ, प्रोसेस के डिटेल्स में जाके मैं कार्ब्स करूँगा, आपको इतने कैलोरी डेफिसिट में जाना है, आपको ये सब बातें करके आपको फ़ायदा नहीं है। तो आप यहाँ पर जब कंपैरिजन कर लोगे, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी यहीं आ जाएगी कि आपके एड्स क्यों काम नहीं कर रहे, आपके पास लैंडिंग पेज से कन्वर्जन्स क्यों नहीं आ रहे, ऐड क्यों काम नहीं कर रहा। ये चीज़ों को आप इंटीग्रेट करिए। आप इसे ही फिक्स करते ही आपका काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन रेट इम्प्रूव हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, वी विल गेट ऑन अ कॉल एंड सॉर्ट दिस आउट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। थोड़ा लंबा वीडियो हो चुका है, प्रॉब्ली आई विल टॉक अबाउट दिस मोर इन द फ्यूचर वीडियोज़, बट आई होप यू गेट इट। न्यू ईयर में अगर आप ब्रेक पे हो तो हैप्पी न्यू ईयर, एन्जॉय द हॉलीडेज़। इफ़ नॉट, ये चेंजेस करके देखिए, यू विल सी ड्रास्टिक रिजल्ट्स इन योर बिजनेस।